मीडिया से बोले पीएम मोदी, कहा मुझे मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर बनाने में आता है मजा। कोरोना को लेकर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस आए सामने, प्रदेश की स्थिति नियंत्रण में। सिमरिया पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ, मृतकों के परिजनों से की मुलाकात, पीड़ितों को न्याय दिलाने का दिलाया भरोसा। पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने लिखा पत्र, नगरीय प्रशासन आयुक्त को लिखा पत्र, स्कूल में पार्क निर्माण करने की रखी मांग। जशपुर के बागबहार थाना क्षेत्र में यात्री बस पलटी, 3 की हालत गंभीर, दर्जनों घायल, तेज रफ्तार बस के अनियंत्रित होने से हुआ हादसा। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। कोरोना को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि 24 घंटे में कोरोना के 6037 टेस्ट कराए गए, जिसमें 32 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा किसी भी मौसमी बीमारी से निपटने के लिए हम पहले से तैयार हैं। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं। इसी दौरान पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही आगे क्या कुछ कहा है मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना के 32 पॉजिटिव केस आए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 6000 टेस्ट हुए। अब मध्य प्रदेश में 275 एक्टिव केस हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हमें इस बात की संतुष्टि है कि हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से चल रहा है और उसी का परिणाम है कि लोग इस संक्रमण से बचे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई भी यदि मौसमी बीमारी है या किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उसके समुचित इलाज के लिए और उसकी रोकथाम के लिए हम ने पूरे निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो उसका सही समय पर उचित इलाज हो, पूरे प्रदेश में इसकी व्यवस्था हो, चाहे दवाई का मामला हो, चाहे चिकित्सीय व्यवस्था का मामला हो या फिर रोकथाम के लिए जन जागरण का मामला हो, हर स्तर पर काम हो रहा है। सिवनी जिले के सिमरिया गांव में संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौमांस की तस्करी करने के आरोप लगाते हुए 2 आदिवासियों को पीट कर मार डाला था, जिसके बाद पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला इतना तूल पकड़ता गया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसपी सहित थाने के समस्त स्टाफ को हटाने के निर्देश दे दिए। इसी के साथ कमलनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। आइए आगे क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जहाँ ये हत्या करी गई, 2 लोगों की हत्या करी गई, पर प्रश्न पूरे प्रदेश का है। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों के अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में तो नंबर 1 है, पर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे नीमच की बात हो, मनावर की बात हो, तरह तरह की घटना मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये एक योजना तहत किया जा रहा है और कोई चीज़ की हिम्मत नहीं पड़े अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इन सब का नेतृत्व नहीं करें, इनका बचाव ना करें। ये बात आज स्पष्ट है, ये तस्वीर आप सबके सामने है और मैं तो मीडिया से ही उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई के साथ खड़े रहिए। आज इनके साथ अभी तक कोई जांच पूरी नहीं हुई। हमने मांग करी थी सीबीआई जांच कराइए, जुडिशियल जांच कराइए, पर सच्चाई सामने आए और सजा फौरन दी जाए। आज तो इंक्वायरी भी पूरी खत्म नहीं हुई, वीडियो में है सब कुछ, गवाह हैं, तो किस बात की कसर बची है? क्योंकि ये इनकी योजना है कि समाज को, आदिवासी समाज को कैसे बांटे। आज इन्होंने ये शुरुआत करी है, भील बिलाला को कैसे बांटे, गोंड, कोल, कोरकू को कैसे बांटे, और ये बांटने की जो है ताकि एक आवाज में
आम जनता अपनी आवाज़ ना उठा पाएगी। जो आम जनता की आवाज़ अगर एक हुई तब उसमें जो मजबूती होती है समाज बांट के, ये आज हालात मध्य प्रदेश में है। बहुत सारे आंकड़े हैं। आज हमारे आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप खंडेवाल ने नगरीय प्रशासन विभाग आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पेड़ों की अवैध कटाई बंद करने और स्कूल में पार्क निर्माण करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने संविदा पर नियुक्त प्रभारी इंजीनियर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना प्लानिंग निरंतर भ्रष्टाचार करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। आज ज्ञापन दिया गया है। एक्चुअली में आलमनगर में अभी बीच में 4 नीम के हरे भरे पेड़ काटे गए हैं। उन पेड़ों को काटने से क्या है कि एक तो पेड़ तो आप उजाड़ ही रहे हो, साथ में भोपाल में रहने उन पेड़ों पे रहने वाले पक्षियों का भी जीवन आप जो है नष्ट कर रहे हो। तो इस संबंध में लेके आज क्या है कि उस ग्राउंड को हमने खेल मैदान प्लस पार्क के लिए ज्ञापन दिया है, ताकि वहाँ खेल मैदान और पार्क बनाया जा सके, ताकि जिससे आसपास के रहवासियों के बच्चे वहाँ पढ़ भी सकें और बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्था भी हो जाए। राजधानी भोपाल में मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे अधिकारी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। दरअसल अधिकारी नगर निगम अपर आयुक्त रिजू वाफना की बदसलूकी से परेशान था, जिसकी शिकायत वो कई बार निगम कमिश्नर से कर चुका था। आपको बता दें कि अधिकारी शहीद अहमद सिद्दीकी जल कार्य में टैप असेसर के पद पर पदस्थ हैं। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ ने चिट फंड के पीड़ितों का चिट फंड कंपनियों में निवेश की राशि को वापस दिलाने की मांग की है। साथ ही 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सीएम भूपेश बघेल से चिट फंड कंपनियों के निवेशकों की जमा राशि को वापस कराने की मांग की है। आज कांकेर जिले में 1 दिवसीय भूपेश सरकार वादा निभाओ प्रदर्शन किया जा रहा है निवेशकों द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार जो घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि चिट फंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों को न्याय देते हुए सभी पीड़ित निवेशकों का पाई पैसा वापस लौटाने की बात कही गई है। तो उसी विषय को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज 3 साल बीतने को है, पीड़ित निवेशकों को पैसा वापस नहीं हो पा रहा है। कांकेर जिले में भी 1 लाख से ऊपर लोग निवेशक हैं जो अपना आवेदन जमा किए हैं शासन स्तर में, और 3 अरब से ज़्यादा की राशि यहाँ डूबी हुई है। वैसे ही पूरा प्रदेश में 20 लाख निवेशक परिवार है और 10,000 करोड़ रुपए डूबा हुआ है। तो उस पैसा वापसी के लिए हम शासन से लगातार मांग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जानकारी मिला है कि 11 करोड़ रुपए 17,000 लोगों को वितरण किया गया है, चूँकि ये नाम मात्र है। और जो ज़मीन की नीलामी हो रही है उसमें बहुत धांधली हो रही है। बिना कोई वृहद प्रचार प्रसार किए रिंग बनाकर कुछ लोगों को आमंत्रित करके वहाँ पर जो है नीलामी किया जा रहा है बहुत कम से कम रेट में। चूँकि हमने धमतरी में भी देखा है कि वहाँ पर मिलियन माइंस कंपनी का कोड़े बोर्ड स्थित कुरुद ब्लॉक में ज़मीन थी 32 एकड़ ज़मीन, उसको 7 लाख रुपए एकड़ में बेचा गया है, जबकि उस ज़मीन के पीछे का जो ज़मीन है वो 15 लाख रुपए एकड़ में बिक रहा है वर्तमान में। तो ये स्थिति है और उस पैसा वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है शासन स्तर में और लोगों को मिल रहा है, लेकिन पूरा रकम नहीं मिल पा रहा है, चूँकि कम रेट में वो ज़मीन बिक रहा है। और उसी तरह का कांकेर में भी अनमोल इंडिया कंपनी का संपत्ति बिका था जिसमें निरस्तीकरण की मांग किया गया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ की वर्चुअल नींव रखी। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, सचिन, राज्य जैव विविधता बोर्ड प्रेम कुमार शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, विश्व पटल में हमारे नगर मनेन्द्रगढ़ को एक अलग पहचान मिली है। वो इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि मनेन्द्रगढ़ में गोंडवाना फॉसिल पार्क मेमोरियल का जो कल उन्होंने भूमि पूजन किया है। लगातार जैव विविधता अधिनियम 2002 को संरक्षित करने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश के विभिन्न जगहों का चयन किया है, मनेन्द्रगढ़ के लिए गौरव की बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का मनेन्द्रगढ़ वासी और पूरे क्षेत्रवासी, नए जिलेवासी हमेशा उनका आभारी रहेंगे। रायपुर में वर्मी कंपोस्ट और विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडी का घेराव किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 रुपए किलो में गोबर लेकर
10 रुपये किलो में मिलावट युक्त वर्मी कंपोस्ट के नाम से भूसा मिला हुआ, मट्टी मिला हुआ, इस प्रकार का यहाँ पर खाद किसानों को दिया जा रहा है और जबरन दिया जा रहा है, जिसकी अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रदेश व्यापी आज भाजपा किसान मोर्चा यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। इस प्रकार के मिलावट वाले खाद को किसान नहीं लेगा। अगर इसकी अनिवार्यता समाप्त नहीं होती है तो आने वाले समय में भाजपा किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से है, जहां किसानों को दिए जा रहे वर्मी कंपोस्ट खाद के विरोध में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने किसानों को रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग किसान मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रतिनिधि, किसान मोर्चा के समस्त पदाधिकारी आज पूरे प्रदेश में जो भूपेश सरकार के द्वारा किसान विरोधी कार्य किया जा रहा है और जबरदस्ती जो खाद दिया जा रहा है, जिस पर उसकी मानक तय नहीं है। हम पहले चाहते हैं कि उस पहले मानक हो, मानक के आधार तय कर लें और मानक हमको खाद दें। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद नहीं है। अभी हमारे पास खेती किसानी का दिन, हम खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारा कृषि कार्य प्रभावित होगा। हमारा पूरा कृषि का आधारित हमारे किसानों का जो जीवन है, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, जिसके कारण एक तो 2 साल से ऐसी कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं और कोरोना से जूझते जूझते अभी हमको केवल भूपेश सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारा किसान। कांकेर के गड़िया पहाड़ के जंगल में आग लग गई, जिससे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी ने आग बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पा लिया। वहीं आग का कारण अभी भी अज्ञात बताया जा रहा है। जसपुर के बगवाहर थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होने से पलट गई। आपको बता दें, बस डुमरबहार से सरायटोला के कर्रा घाट में तेज रफ्तार आ रही थी, जिसमें दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी घायलों को कंसावेल अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर छत्तीसगढ़ के सीतापुर से है, जहां चिलचिलाती धूप में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए नगर पंचायत ने लाखों रुपए की लागत से नए बस स्टैंड पर वाटर एटीएम लगवाया है, लेकिन राहगीरों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, वहां अवैध कब्जाधारी अपनी दुकानों का सामान और गाड़ियां अव्यवस्थित रूप से खड़ी कर देते हैं। वहीं जब इस विषय पर हमारी टीम ने वहां के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, यहां काफ़ी अव्यवस्था का माहौल है, गंदगी फैली हुई है। साथ ही वार्ड के पार्षद पति का कहना है कि प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, लेकिन हम इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे। पूरा गंदगी है, हम लोग बोल रहे हैं बार बार कि सफ़ा करवाओ, लेकिन सफाई भी नहीं हो रहा है। ना ये पानी कभी बंद रहता है, कभी चालू रहता है। ना नगर पालिका को कई बार दिए, वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नगर पालिका सीतापुर साफ सफाई नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है। बगल में बस स्टैंड भी बोर्ड लगा है, वाटर एटीएम यहाँ पे है करके। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बोर्ड नहीं लगा, कुछ नहीं है। असुविधा हो रहा है, यहाँ किसी को सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ तो प्रतीक्षालय में कोई बैठने भी नहीं आता, कोई बैठने नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को स्टैंड वगैरह नहीं दिए हैं। नगर